पहले उर्दू कंपलसरी भी था और प्रेमचंद जी का उर्दू अरबी फारसी जो है इनका बहुत बढ़िया था। पहले उर्दू में ही शुरू किए। यहाँ से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है लालपुर है, जहाँ के एक मौलवी जी के घर जो है पढ़ने उड़ने जाते थे, तो उसकी चर्चा जो है तमाम बेचारे को आती थी। तो वहाँ पर जो है एक मौलवी जी के यहाँ पढ़ने जो है जाते थे। तो ये जो है शुरू में जो है रचनाएँ जो है उर्दू में शुरू किया, जिसमें कि असरार माविद, हम खुरमा, हम सबाब, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, बाजार हुस्न, बेवा, गुस्सा आफियत, जलवे इशार, यह गौदान, ये सब तमाम जो है कि इन्होंने लिखा। फिर इसके बाद जान रही कि पॉपुलरिटी जो है कि बढ़ने लगी, तो जान गए कि उर्दू हर लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए प्रेमचंद जी जो है 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर हिंदी की रचनाएँ इनकी शुरू हुई, जहाँ की आज पूरे संसार में प्रेमचंद जी छाए। आज़ाद भारत का 74वां साल, आज़ाद भारत के पहले का ये इतिहास। पूरे देश में जितने नवरत्न नहीं कहे जा सकते, न जाने कितने रत्न होंगे हमारे देश में जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी होंगी। कहने को बड़ा आसान है कुर्बानियाँ दी होंगी, मगर जब उन्होंने कुर्बानियाँ दी होंगी, फांसी पर चढ़े होंगे, तो वो नज़ारा क्या रहा होगा। हम लोगों को आज़ाद भारत में सांस लेने का मौका मिला तो बड़ा आसान लगता है कि आज़ाद भारत में हम रहते हैं। बहरहाल आज मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ वाराणसी बाईपास पर लम्ही गांव में, लम्ही कभी गांव रहा होगा, अब ये शहर है, और इसी शहर में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई अनमोल हीरे हैं, अनमोल रत्न हैं जो पूरी दुनिया में छा गए। भले ही वो किसी गांव या शहर में रहे उत्तर प्रदेश के, मगर छाए पूरी दुनिया में। उसमें से दुबे जी बताइए। मैं सुरेश चंद्र दुबे, अध्यक्ष प्रेमचंद स्मारक न्यास लम्ही। जैसा कि लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही आजमगढ़वाड़ी रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, यह वही एक महान शख्सियत का वह गांव जहां की देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के प्रेमचंद जी ने रचनाएं शुरू की। सच तो यह है कि देखा जाए तो हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों पैदा हुए, चुनौतियों पले, आज हम लोगों के सामने चुनौतियां छोड़ करके गए हैं। देखा जाए तो जो है कई लोग पूछते हैं कि जो है जब प्रेमचंद जी पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती थी, तो ये जो है तेतरा पैदा हो गए। ऐसी मानसिकता लोगों की जो है कि थी कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है, या तो इनकी माँ मरेंगी, या तो इनके बाप मरेंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो उस अंधविश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला स्थान मार के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ के हम लोग 200 साल की गुलामी अंग्रेजों की झेल रहे थे। हम लोग सोच चुके थे कि अब लगता है कि इस अंग्रेजों से हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने बस स्वराज का मसाल लेकर के आगे चल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए। तो उसमें जो है देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने शुरू किया। देखा जाए तो देश के आज़ादी के लिए इनकी जो है अगर पहली मिसाइल जो है अगर हिंदी साहित्य से जगत से जो है चलिए तो वह है सोजे वतन। वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शेख मकसूद यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, साहित्य पर देश में। तो वो जो है अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आंखें हवाले कर दिया। कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी। अगर कोई था तो हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद जी थे। आग तो लगी सोजे वतन में, बाकी सोजे वतन की किताब में आग नहीं लगी, प्रेमचंद के जो है कि वो जिगर में जो है कि आग लगी, जो कि और आग बढ़ चुकी है। तो प्रेमचंद जी ने अपना यहाँ से, प्रेमचंद का 5 नाम है, नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय इनका सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बुक इनके दोस्तों द्वारा पुकारा गया नाम। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। अब यहीं से नवाब से ये जो है प्रेमचंद बन गए। अब प्रेमचंद बनने के बाद यहीं से 15 उपन्यास, 400 कहानियाँ, 3 नाटक, महापुरुषों की जीवनियाँ, विदेशी राइटरों का अनुवाद, ये जो है कि लिखे। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव में, जहाँ की आज इनकी जो है 84वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जहाँ के आज कोरोना काल के चलते हुए यहाँ के लोग थोड़ा सा जो है कि वो बर्ताव चल रहा है। और यहीं पर जो है कि आज सुबह में जो है कि माला पड़ेगा, लेकिन शाम को ये जो है 6 बजे तक जो है कि यहाँ पर जो है कि दीप दान 125
जो है कि दीप गांव के लोग, प्रधान और जो है कि हमारे साहित्य प्रेमी यहाँ पर लोग आएंगे और शाम को जो है यहाँ पर दीप जलाया जाएगा। उसे एक संदेश जो है कि जाएगा कि प्रेमचंद जो है पुण्यतिथि मनाई जाए। पुण्यतिथि को हमने जो है स्मृति दिवस के रूप में जो है यह मनाने का हम लोग जो है कि संकल्प किए कि ये प्रेमचंद थे कौन, प्रेमचंद लोग करते हैं तो प्रेमचंद थे कौन, क्या किए थे। तो आदमी के मरने के बाद उसकी कीमत होती है, इसके पहले नहीं। तो प्रेमचंद जी क्या किए थे? सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी तो पहले कहानी बने। लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि हालात से हुनर पैदा, समय की वह मार पड़ी कि कहते हैं कि हालात से हुनर पैदा होती है, चाहे इंसान हो परिंदे। तो कहते हैं कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, और परिंदे भी कुछ पल में ही फड़फड़ाना सीख लेते हैं। और गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसी कि नाजुक पाँव भी रिक्शा चलाना सीख लेते हैं। तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। तो ये जो है वही प्रेमचंद जी थे, जहाँ की शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने लिखा। प्रेमचंद जी बच्चों के भी लेखक थे, जानवरों के भी लेखक थे, समाज सुधार के, किसानों के भी। ऐसे जो है प्रेमचंद जी तमाम कहानियाँ जो कि लिखी, जहाँ की आज पृथ्वी के अवसर पर ये सब चर्चाएं होंगी, संकल्प लिया जाएगा और इनको जो है कि एक प्रेरणा स्रोत जो है कि मान करके आज प्रेमचंद को जो है सशक्त नमन किया जाएगा। हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ दीप दान करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक महंत है और मैं रंगकर्मी हूँ। बनारस में वाराणसी रंगमंच पे मैं अभिनय करता हूँ। साथ ही मैं प्रेमचंद जी के कई कहानियों का नाटक भी किया हूँ, पाठ भी किया हूँ और यहाँ पे इस स्मारक स्थली में हर साल आता हूँ। कब से आपने यहाँ आना शुरू किया? जी मैं यहाँ 2013 से आना शुरू किया हूँ और यहाँ पे 31 जुलाई को इनकी जन्मतिथि के दिन बहुत ही भव्य आयोजन होता है। इनकी कहानियों का, इनके जीवन चरित्र पे नाटक होते हैं, तो उस दिन भी आता हूँ और आज के दिन भी आता हूँ। इस दौर में यूथ जो है फिल्मी दुनिया को बहुत पसंद करता है, मगर आप यहाँ मौजूद हैं जी, तो ये पसंद आपकी है, तो यूथ पे क्या कहेंगे? मैं यूथ से यही कहूँगा कि देखिए, फिल्मी दुनिया का भी जो बेस है वो साहित्य ही है। अगर स्टोरी नहीं होगी तो फिर वो फिल्म बन नहीं पाएगा। तो जो स्टोरी प्रेमचंद जी ने लिखी है उसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके रूह से जा कर के जुड़ती है, आपके आसपास की कहानी होती है जिसमें आपका चित्रण होता है। तो आप ऐसी कहानियों को पढ़ें और ऐसी कहानियाँ आपको समृद्ध करने में मदद करेंगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ। चंदौली में कहाँ पर? ये बनारस के जस्ट बगल में ही है और मैं बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। जी बोलिए। लोग यहाँ लमही गांव आते हैं और प्रेमचंद का जगह देखना चाहते हैं। प्रेमचंद पैदा कहाँ हुए थे, कहाँ रहते थे, कहाँ लिखते थे, तो ये बड़ी उत्सुकता होती है लोगों को जो है कि जानने की। तो आइए मैं जो है एक संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ जो है देना चाहूँगा। यही वो है उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया ये बैठक गेस्ट रूम, जिसमें कि जो है कि प्रेमचंद जी इसी में जो है बैठ करके जो है कि लिखते थे और ये जो है कि पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। सच तो यह है कि देखा जाए कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक समस्या इन्होंने अपने परिवार में देखा, विधवा समस्या। तो सोचा कि ये जो है इतने कम उम्र में विधवा हो रही तो जाएंगी कहाँ। तो प्रेमचंद जी ने जो है कि संकल्प किया और विधवा से शादी किया। हंस रहा होगा कि जब वो विधवा शादी करके आए तो घर में घुसने नहीं दिए कि सवेरा रानी को मुँह कह देखी। तो वो जो है उस समय विधवा विवाह कर जाती, विवाह दोनों पर प्रतिबंध था। लेकिन प्रेमचंद जैसे समस्याओं को देखते हुए उसको तोड़ा और शादी किया। हंस रहा होगा कि उनको घर में घुसने दिए। तो प्रेमचंद जी चले आए इसमें। फिर 1930 में इसको जो है कि मकान का रूप दे दिया। तो फिर प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इधर जो है कि करने लगे। ये जो है प्रेमचंद का जो है ये बैठक गेस्ट रूम, जहाँ बगल में कुआं है, गांव के लोगों से मिलना जुलना। 2 बैलों की कथा वो इसी कुएं से ही जो है कि लिखी गई थी। तो कुछ कहानी प्रेमचंद जी अपने शरीर से, कुछ कहानी घर से, कुछ कहानी गांव से। इसके बाद जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से जो है कहानियाँ जो है कि लिखते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जुदाई दे करके हमेशा के लिए अलविदा हो गए, जहाँ कि आज पूरा संसार जो है कि प्रेमचंद को याद करता है। पहले उर्दू कंपलसरी भी था और प्रेमचंद जी का उर्दू, अरबी, फारसी जो है इनका बहुत बढ़िया था। पहले उर्दू में ही शुरू किए। यहाँ से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है लालपुर है, जहाँ के एक मौलवी जी के घर जो है पढ़ने उड़ने जाते थे। तो उसकी चर्चा जो है तमाम बेचारे का आती थी। तो वहाँ पर जो है एक मौलवी जी के यहाँ पढ़ने जो है जाते थे। तो ये जो है शुरू में जो है रचनाएँ जो है उर्दू में शुरू किया, जिसमें कि असरारे माविद, हम खुरमा, हम सवाब, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, बाजारे हुस्न, बेवा, गुस्सा, आफियत, जलवे इशार, यह गौदान, ये
से तमाम जो है कि इन्होंने लिखा। फिर इसके बाद जान गई कि पॉपुलरिटी जो है कि बढ़ने लगी, तो जान गए कि उर्दू हर लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए प्रेमचंद जी जो है 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर हिंदी की रचनाएँ इतनी शुरू हुई जहाँ की आज पूरे संसार में प्रेमचंद जी छाए।